मेरी बुराई, मेरी बुराई। आओ, कुछ नहीं, हाथ का अंगूठा अलग करने की कोशिश कर रही थी बस। मेरे इयरिंग्स क्रोमोसोम जैसे। मास्टर क्लास ऑन सेल, जिसमें आज हम शुरू करेंगे पार्ट 4। वैसे कौन सा पार्ट है ये, एक्चुअली कौन सा पार्ट है? 1 2, इट इज पार्ट 3 है ना? पार्ट 3 है, पार्ट 4 तो शाम को आएगा। फाइन, सो वी विल स्टार्ट यूकैरियोटिक सेल, जिसका हमें इंतजार था बहुत समय से। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे हम लोग एंड उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हो सकता है इस क्लास में कराऊं, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में कराऊं। अच्छा, तुम अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो ये बताओ? अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो? बायोमोलिक्यूल्स। देखो, एक तो तुम्हारा न्यूरॉन्स तुम्हें समझाना रहता है अभी मेरा, है ना? न्यूरॉन्स प्लस न्यूरोग्लिया, नर्वस सिस्टम का क्या हाल चाल है, बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ोगे? बहुत मजेदार है बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम, बहुत ज्यादा। एक तो ये करा देती हूँ तुम्हें, है ना, बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम, स्पेशल क्लास में ही। बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम, एक तो ये कर लेते हैं। ठीक है, फिर बायोमोलिक्यूल शुरू कर देती हूँ। बायोमोलिक्यूल शुरू कर सकते हैं। और कोई एक और चैप्टर बता दो मुझे। सेल डिवीजन पढ़ा चुके हो, कितनी बार पढ़ोगे यार सेल डिवीजन? कहाँ रह गया था कॉकरोच? पूरा हो गया था कॉकरोच, कैसी बातें करती हो उत्कर्षा? कॉकरोच तो पढ़ लिया था हमने। बायोटेक पढ़ोगे? बायोटेक पढ़ा दो स्पेशल क्लास में, प्लस पे कुछ और शुरू कर दूंगी, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा सिलेबस। सेल साइकिल नहीं आता या सेल साइकिल है? एवोल्यूशन तो शायद प्लस के कोर्स में शुरू कर दूंगी। ये बेसिक ऑप्शन है हमारे पास, मैं फोटो ले लेती हूँ इसकी ताकि मुझे भी याद रहे कि मैंने क्या कहा है। इयरिंग्स ठंडे लग रहे हैं यार गर्दन पे। मेरी शक्ल भी तो आनी चाहिए प्रॉपरली कि मैंने ही कहा है। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल की जहां तक मैं बात कर रही थी, इट इज मोर एडवांस्ड देन प्रोकैरियोट्स। It has these membrane bound organelles which are swimming through its cytoplasm. ठीक है, membrane bound organelles प्रेजेंट है इसके पास। खासकर एनसीईआरटी ने कुछ ज्यादा ही इन 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 ज्यादा ही कुछ क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंस दी हुई है न्यूक्लियस को। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रॉपर। वैसे तो ऑर्गेनेलीज में न्यूक्लियस भी आ जाता है, बट चलो न्यूक्लियस को सेपरेट लिख लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है इनके पास प्रॉपर। और बताओ, और बताओ। और बड़े सारे डिफरेंसेस हैं जो अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे, है ना? है कि नहीं? सबसे पहले मैं बनाना चाहूंगी, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगी सेल मेम्ब्रेन। देखो, जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल तो अब देखो यार, प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक सेल है, चाहे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हो, लेकिन है तो एक ही सेल इसमें भी। सॉरी, है तो यूकैरियोटिक सेल, है ना? चाहे वो फंगस का सेल हो,
चाहे वो प्लांट्स का सेल हो, चाहे वो एनिमल का सेल हो, सब में यूकैरियोटिक सेल है। तो मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगी जो कॉमन है सब में। ऑलमोस्ट इन सेल्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कॉमन है, थोड़ा 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 हल्का हल्का डिफरेंस है। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में काफी डिफरेंस है, ठीक है, इनमें भी डिफरेंस है। जैसे इनमें सेल वॉल का डिफरेंस है, सेल वॉल का डिफरेंस, जैसे एनिमल में नो सेल वॉल, ठीक है। प्लांट में सेल वॉल होती है सेलुलोज की। फंगस में सेल वॉल होती है किसकी बताओ? फंगस में सेल वॉल होती है, जवाब दो, ऐसे नहीं बैठे रहो। नीट के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। काइटिनस सेल वॉल। प्रोटिस्टा में किस चीज की सेल वॉल होती है? जो बच्चों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेरे से पढ़ा वो बताएंगे। प्रोटिस्टा में किस चीज की सेल वॉल होती है? ग्लाइकोजेन की सेल वॉल। क्या बात है, ये तो मैंने पहली बार ही सुना है, ग्लाइकोजेन की सेल वॉल। फंगस की भी नहीं होती, ग्लाइकोजन की कोई सेल वॉल नहीं होती। इल्मा अपनी गलती कवर करने की कोशिश मत कर, काइटिन की होती है फंगस की। आई बड़ी। प्रोटिस्टा, जिन नालायक बच्चों को नहीं याद है, प्रोटिस्टा के ग्रुप्स होते हैं। कौन से ग्रुप्स होते हैं? डायटम। इसमें सिलिका की सेल वॉल होती है। कुछ याद है तुम लोगों को? नीट में क्वेश्चन आ जाता है सिलिशियस सेल वॉल, सोप केस जैसी शेप की। कितनी बार पढ़ा चुके, सब भूल जाते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स। अगला ग्रुप होता है डायन का। डायन सेल्यूलोजिक प्लेट्स लगा के घूम रही होती है, सेल्यूलोज की प्लेट्स होती हैं ऐसे। उससे अगला ग्रुप किसका है? यूग्लिनॉइड्स का। यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है? जवाब दो। प्रोटीनेशियस पेलिकल होती है। प्रोटीनेशियस पेलिकल। जिसको नहीं आती है चीजें लिखो, जिसको याद नहीं था, वैसे तुम में से किसी को भी याद नहीं था, लिखो, चाहे तुमने दोबारा से लिखा ही क्यों ना, लिखो। और बताओ आगे, इसके आगे क्या आता है? यूग्लिनॉइड्स के बाद क्या आता है? प्रोटोजो। प्रोटोजो एंड स्लाइम मोल्ड्स। सो थोड़ा सा लिखना चाहिए था। 1 2 3 4 और 5। प्रोटोजोआ में नो सेल वॉल। दे आर कंसिडर्ड द एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स। कुछ याद है? दे आर कंसिडर्ड द एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स। और स्लाइम मोल्ड्स में, स्लाइम मोल्ड्स में, स्लाइम मोल्ड के सिर्फ स्पोर में, स्पोर में ट्रू सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, सेल्यूलोसिक सेल वॉल। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि स्लाइम मोल्ड्स प्लांट से कैसे कनेक्टेड है। प्लांट्स और स्लाइम मोल्ड्स दोनों के स्पोर्स में सेलुलोसिक सेल वॉल होती है। कुछ याद है? आ गया याद? गजनियों, लिखो इसको जिसको नहीं आता। मैम खाना हुआ, यही तो प्रेसिंग क्वेश्चन है इस वक्त, नीड ऑफ द आवर, कि खाना हुआ कि नहीं हुआ। बाकी ये तो चलता ही रहेगा। स्लाइम मोल्ड, मोल्ड इसका क्या ही है। यही तो नीट में पूछेंगे और आईएएस के एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कभी कभी तो। खाना खाया बेटा? क्या खा के आए हो? राइट डाउन एन एसे ऑफ 150 वर्ड्स। नोट डाउन करो जिसको नहीं आता। ये बच्चों की ये नहीं रट खत्म होती है। मैम आप यूट्यूब पे कब पढ़ाओगे? जैसे दिस इज नॉट गुड इनफ फॉर देम, यू नो। हियर अ टीचिंग टीचर टीचिंग फॉर फ्री, जिसके अभी कुछ सालों तक पहले तक लोगों से 1-2 लाख रुपए ले लिए जाते थे ये पढ़ाने के लिए चीजें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में। ये फ्री में क्लासेस मिल रहे। नो, व्हेन आर यू कमिंग ऑन यूट्यूब? वी डोंट गिव अ शिट अबाउट व्हाट यू टीच हियर। ये थोड़ा भी नीट में आता है, जो यूट्यूब पे पढ़ेंगे वही नीट में आएगा। तुम्हें क्या लग रहा है? यहाँ तो सब कचड़ा पढ़ा रही हूँ मैडम, कचड़ा। डस्टबिन में डाल दो इन क्लासेस को, ठीक है। अब सुनो, सो देयर इज अ डिफरेंस इन द सेल वॉल। सेल वॉल सबकी अलग है, तो सेल वॉल के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। सेल वॉल के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट समथिंग विच इज कॉमन इन ऑल द
ऑल द कैटेगरीज। ऐसे तो प्लांट्स और एनिमल्स में भी बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे कि प्लांट्स विल हैव समथिंग कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अगर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता तो बेटा आज तुम ये क्लास ना लगा रहे होते। ठीक है, तुम धूप में बैठ के अपना खाना बना रहे होते और तुम कहते क्या जरूरत है पढ़ने की, रोटी तो बनानी नहीं है, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो हमारे पास नहीं होते, नो क्लोरोप्लास्ट। इसी का नतीजा है कि आज यहाँ बैठ के पढ़ना पड़ रहा है बेटा। पैसे भी देते हो पढ़ने के लिए, टॉर्चर भी करवाते हो। ठीक है, देन प्लांट्स हैव समथिंग कॉल्ड वैक्यूल। इट डज नॉट हैव वैक्यूल, नो वैक्यूल। और कोई ऑर्गेनेल याद आ रही हो? और कोई ऑर्गेनेल? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों में होगा। कौन है जिसे एटीपी नहीं चाहिए? एनिमल्स में सेंट्रियोल होगा, प्लांट में नो सेंट्रियोल, नो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। ठीक है, और बताओ। हाँ, प्लास्टिड होते हैं इसमें, स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं प्लास्टिड, प्लाज्मिड नहीं है, मैंने क्या लिख दिया था, घोर पाप हो गया था, अभी बच गया। प्लास्टिड होते हैं इसमें, इसमें नो प्लास्टिड। इंक्लूजन बॉडीज कहाँ आ गया भाई? ओ, समुद्र किनारे जाके सो जा, सोहम। इंक्लूजन बॉडीज, पॉलीजोम, प्लाज्मिड, ये तो सब वहां नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। देखो बकवास ऊपर से, ये नहीं सॉरी मैम गलती से बोल दिया, मैडम लॉकडाउन है अभी, नहीं तो पक्का ही चले जाता। नोट डाउन करो इसको, चलो। यूकेरियोट्स में बेटा वैक्यूल होते हैं, पर सब में थोड़े बहुत होते हैं। वैक्यूल प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। क्लास को रिकॉर्ड कैसे करें? क्यों भाई, तुझे जाली चैनल चलाना है मेरे नाम से? रितु मैम लाइव मेरी क्लासेस डालेगा रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड मिल जाता है अनअकैडमी के ऐप पे, जहाँ है तो बैठा हुआ वहीं पे रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है, पढ़ सकते हो आप दोबारा से इसको। नोट्स भी मिल जाते हैं आपको। लिखो। तो मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बताऊंगी विच आर गोइंग टू बी कॉमन इन ऑल दीज 4 किंगडम्स, जैसे मैं क्लोरोप्लास्ट भी बता दूंगी, बट यू हैव टू मेक योर ओन डिस्टिंक्शन कि भैया क्लोरोप्लास्ट बनाया दैट मीन्स ये प्लांट सेल के कॉन्टेक्स्ट में बनाया है। अगर ये एनिमल सेल में बनाती तो मेरे को वहां पे क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाने, सीधी सी बात है। मैं सेंट्रियोल पढ़ा रही हूँ तो समझ जाओ सेंट्रियोल्स एनिमल्स के लिए बनाया हुआ है, प्लांट्स में नहीं है। ये नहीं मैम आपने तो पढ़ाया था सेल में, हमें कैसे रहेगा, मैं पहले बता रही हूँ, देख लो। ये गंदी बातें आगे नहीं चाहिए मेरे को, गंदी बातें, नलायकी बातें, सब अपने पास रखो। कल के टेस्ट में सिर्फ मॉर्फो है तो फिर मॉर्फो में फोड़ के आओ अच्छे से। तुम्हें कौन बोल रहा है? जाओ। मैम आप कहाँ गायब हो गए, मतलब ये बच्चों को ना वो कर दूंगी मैं, बैन करूंगी अभी, रुको। सबसे पहले जो हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, इस पे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, सेल मेम्ब्रेन इज समथिंग विच इज सेम और सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया मेरा, हुण मर ही जावांगी, जे हुण तू भी बदल गया मैं तो टिंग टिंग टिंग। ये नहीं बदलेगा, नहीं बदलूंगा। जाने मन, ये तुम्हें ही कह रहा है, सभी नीट एस्पिरेंट्स को बता रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में एक चीज स्टेबल है, वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स सब में सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम। थोड़ा बहुत कुछ फर्क हो सकता है, जैसे आर्ची आर्ची बैक्टीरिया में थोड़ा बहुत अलग हो गया, सब में सेम है। ठीक है, सो ये नीट में क्वेश्चन आया था,
Which of the following structures is, same in both prokaryotes and eukaryotes? पहली बात तो नोट करोगे इसको जल्दी से? नहीं, हमारे लिए नोट मतलब डिफर नहीं करता हर्षवर्धन। नोटेड? आगे चलो। सो सेल मेम्ब्रेन is made up of फैट माने लिपिड। तो जो बच्चे बिल्कुल भी घी नहीं खाते हैं, ऑयल नहीं खाते हैं, कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हैं शरीर को लेके, वो याद रखें कि थोड़ा सा लिपिड आपकी बॉडी को चाहिए, क्योंकि आपको सेल मेम्ब्रेन बनानी है नए सेल्स की। प्लस यू आर गोइंग टू हैव प्रोटीन्स। लिपिड की बाई लेयर में 2 लेयर्स होती हैं लिपिड की एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन में, और उसके अंदर प्रोटीन फंसे होते हैं। सो जिन बच्चों को लिपिड के बारे में नहीं पता, लिपिड या फैट इज अ बायोमोलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर मैं तुम्हें अभी एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, क्योंकि ये मैं बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी, बट इट इज हाइड्रोफोबिक, इट डज नॉट लव वाटर। अब तुम खुद ही देख लो, तेल को पानी में डालोगे तो तेल अलग तैरता है ना, पानी से प्यार नहीं करता ना वो। ठीक है, नॉर्मल लिपिड्स नहीं मिलते हमें। लिपिड में हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं लिपिड में, तब जाके हमारा बनता है फॉस्फोलिपिड्स। तो आपको नॉर्मल लिपिड नहीं मिलेंगे, आपको फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं, जिसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला फॉस्फोलिपिड। जल्दी बताओ, नीट का क्वेश्चन है। यस, वेरी गुड अनमोल, लेसिथिन। खुशी की बात यह है कि लेसिथिन का स्ट्रक्चर भी बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ना है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, फैट का स्ट्रक्चर भी आपको उसमें पढ़ना है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल में सब डायग्राम पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे, which we are going to do very soon in special class। मैम आप ये ट्रिक्स कैसे बनाते हो? भाई मेरे को भी तो लर्न करना है, मैं भी तो इंसान हूँ, लर्न कैसे करूंगी? तुम्हें क्या लगता है टीचरों के दिमाग में क्या होता है? इंसाइक्लोपीडिया थोड़े बहुत लर्न करना पड़ता है भाई सब कुछ। देखो तुम्हारा जितना दिमाग डेवलप होना चाहिए था ना, उतना हो चुका है। ठीक है, और मेरा भी उतना ही डेवलप्ड है, ऐसा तो है नहीं मेरे न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिवेट हो गए हैं, बच्चों के होते थोड़े कम एक्टिवेटेड। अब तुम और मैं एक लेवल पे हैं, जितना तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है उतना मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है भाई, बस मेरी नंबर ऑफ रेपिटेशंस। मैं एक ऐसे ड्रॉपर की तरह हूँ जो कभी इस क्लास से बाहर ही नहीं जा पा रही, 10 साल से ड्रॉप ही चल रहा है, तो मेरे को थोड़ा ज्यादा लर्न हो गया, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं कल ही सोच रही थी सोहम, कि अगर मैं नीट का पेपर दे दूं तो कैसा रहेगा। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में 0 0 नंबर आ जाएंगे, बट बायो में देखती हूँ मैं कैसा अटेम्प्ट करूंगी अंडर प्रेशर। लेकिन मेरे पास टाइम भी तो ज्यादा होगा फिर, तुम्हारे से तो फिर भी कंपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास तो पूरे 3 घंटे होंगे बायोलॉजी करने के लिए। देखती हूँ, इस बार पेपर दे के आती हूँ। चलो आओ देखते हैं। देखो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, विच मीन्स एक पार्ट हाइड्रोफिलिक है जो फॉस्फेट पार्ट है। फॉस्फेट पार्ट एक्चुअली लव्स वाटर, दिस इज द फॉस्फेट पार्ट, which is hydrophilic, it loves water, and इसकी टांगे होती है नीचे like this, ये लिपिड का बना होता है, ये लिपिड की टेल्स हैं। ठीक है, सो दैट इज द लिपिड पार्ट विच इज हाइड्रोफोबिक। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स दोनों हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं जिसमें दोनों होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों होते हैं? व्हाट आर सच मॉलिक्यूल्स कॉल्ड? एम्फी पैथिक या एम्फीफिलिक?
एम्फीपैथिक कहते हैं भाई, जहां तक मेरे को याद है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इनको, जिनके पास दोनों होता है। एम्फीफिलिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कहीं पे, एम्फीपैथिक पढ़ा है। जिनके पास एसिड और बेस दोनों होता है एम्फोटेरिक होते हैं वो, है ना। याद आ गया। जिनके पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट है उनको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ऐसे बड़े सारे मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। जैसे डाइजेशन में हमने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल पढ़ा है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का, प्लीज बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। बताओ क्या हो जाता है तुम्हें, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं जगह जगह से। HCl है, एंटेरोकाइनेज है, भूल जाते हैं गैस्ट्रिक लाइक। बाइल सॉल्ट्स का नाम सुना है, बाइल सॉल्ट्स जो काइलोमाइक्रोन बनाते हैं। अदिति ने थोड़ा सा क्लोज आंसर दिया है बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। बाइल सॉल्ट्स जो कि लिपिड्स को पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं एब्जॉर्ब कराने के लिए। काइलोमाइक्रोन्स नहीं, काइलोमाइक्रोन भी गलत आंसर, मेरे मुंह से भी गलत पूरी अपशब्द निकलवा दिए बदतमीजी वाले। मिसल्स बनाते हैं, काइलोमाइक्रोन तो सेल के अंदर बनते हैं। जो मिसल्स बनाते हैं बाइल सॉल्ट्स एम्फीपैथिक नहीं होते वो, कुछ याद है गजनियों, करो नोट करो। बहुत ही घटिया प्रदर्शन चलता हुआ यहाँ पे बच्चों द्वारा। जिसको पढ़ना है फ्री में यूट्यूब पे डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो पड़ी हुई है, वहां पढ़ सकते हैं। जो प्लस पे है, प्लस पे भी पड़ा हुआ है, आप वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड्स का, जहां फॉस्फेट इज हाइड्रोफिलिक विच लव्स वाटर एंड लिपिड इज हाइड्रोफोबिक। सो ये इतना इट्स लाइक इसके पैर गंदे ना हो जाए पानी में, तो ये हमेशा अपने पैर बचा के रखता है। ठीक है मैम, आप टेस्ट नहीं लेती हो इसलिए ये हालत है, बकवास मत करो। आए बड़े, अपनी हालत के लिए तुम जिम्मेदार हो, तुम खुद। कौन कौन बोला शफा इज राइट, अभी ब्लॉक मारते इधर आओ, सुनो मेरी बात सुनो। तो ये नहीं चाहते कि इनके पैर गीले हो जाए, ठीक है, ये नहीं चाहते कि इनके पैर गीले हो जाए। ठीक है, तो ये हमेशा अपने पैरों को बचा के रखते हैं बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, दे डोंट वांट वाटर। सो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब देखो पानी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है, साइटोप्लाज्म भी क्या है 90% तो पानी है ना, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर भी पानी है। तो ये कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, जैसे ये सेल है ना, ये सेल है ना, तो ये कुछ ऐसे अरेंज होते हैं। ये अपना सिर बाहर निकाल के रख लेते हैं ऐसे, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसकी तरफ अपना सिर निकाल लेते हैं ऐसे। ठीक है, और अपने पैर अंदर छुपा लेते हैं ऐसे, ताकि पानी ना लग जाए उनको, ऐसे समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन अंदर तो फिर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म तो पानी से ही बना हुआ है, साइटोसोल जो है इसमें लिक्विड ही है, और क्या ही है। तो अंदर इनको एक और लेयर बनानी पड़ती है जहां ये अपना सिर ऐसे ठूस लेते हैं और अपने पैर यहाँ पे फिर बचा लेते हैं। तो ये अंदर वाला जो सामान जहां पे इनके पैर है वहां पे पानी नहीं जाता, इट इज टोटली वाटर प्रूफ। टोटली तो नहीं, थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन थोड़े बहुत से इनको फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इट इज अ लिपिड बाय लेयर। तो ये जो बाय लेयर बन रही है, क्या मैं इसको ये कहूं कि दो मेम्ब्रेन्स है या ये एक मेम्ब्रेन है? आर दे टू मेम्ब्रेन्स और आर दे वन मेम्ब्रेन? है भैया एक ही मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। बट इट इज एवरी सिंगल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाय लेयर, एवरी सिंगल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाय लेयर। ठीक है, पहली बात। इसके बीच बीच में प्रोटीन ठूसे होते हैं, इसके बीच बीच में प्रोटीन ठूसे होते हैं। कभी कभी तो प्रोटीन पूरे ऐसे अंदर तक ऐसे ठूसे होते हैं, ऐसे ठूसे होते हैं पूरे, इधर भी निकले हुए हैं, इधर भी निकले हुए हैं, ऐसे भी प्रोटीन ठूसे होते हैं। कभी कभी बस ऐसे लगे होते हैं, कभी थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लग गए, कभी यहाँ पे लग गए, ऐसे।
सिर्फ बाहर बाहर से छू कर मेरे दिल को किया तूने क्या इशारा, बस छू के से निकल जाते हैं। जो ये ऐसे अंदर घुस जाते हैं इनको इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। इंटीग्रल, इन्हीं को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं, पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाले। ठीक है, ये जो ऊपर ऊपर से पड़े हुए हैं इनको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, इन प्रोटीन्स के ऊपर कभी कभी कार्बोहाइड्रेट की छोटी छोटी चेन्स भी लगी होती हैं, जो कि हमारे बहुत काम की है। दे आर बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये भी आप बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर मतलब चीनी जो आप खाते हो वो नहीं, ये इस ग्रुप का कॉमन नाम है शुगर। वो 3 प्रकार के होते हैं। जो छोटी चीनियां होती हैं उनको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। सैकेराइड मतलब चीनी, इसी में आपका ग्लूकोज ला कर आ जाता है। जो थोड़ी बड़ी चीनियां होती हैं उनको ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। ओलिगो देखना वर्ड जहां पे भी आएगा दैट मीन्स बीच सी लेंथ का, ये ध्यान रखो ये वर्ड्स। और पॉलीसैकेराइड्स, ये बार बार तुम्हें ये शब्द तुम्हारी जिंदगी में छापा डालेंगे, आज ही सीख लो तो बेटर है। पॉलीसैकेराइड सबसे बड़े कार्बोहाइड्रेट्स, नोट करेंगे इसको। नोट करेंगे इसको। हाँ, ओलिगोस्पर्मिया मतलब थोड़े से स्पर्म बनना। कथांशी देखो, ओलिगो का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, ना बिल्कुल कम ना बिल्कुल ज्यादा, थोड़ा सा। ओलिगोजूस्पर्मिया मतलब स्पर्म्स कम बनना। एजूस्पर्मिया बिल्कुल ही नहीं स्पर्म बनते, ऐसे भी लोग होते हैं। नोट करेंगे इसको, ये आप बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। आपकी जिंदगी बहारा बहारा हो जाएगी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के। रुको आप, बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार रे, क्योंकि तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स नहीं आता ना। कोई बात नहीं इल्मा, फिर क्या हुआ? मैम मैं बायोलॉजी भूल गई। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैम किस क्लास का? +1 का? भाई तुम लोगों को ये नहीं पता हिमांशु, तुम नीट कैसे दोगे? मतलब ऐसी बातें कौन पूछा? मतलब ये बात अलग है कि जब मैं स्टूडेंट थी मुझे भी नहीं पता था कि कौन सा चैप्टर कौन सी क्लास में है, मतलब, लेकिन तुमको तो पता होना चाहिए। तुम तो एडवांस बच्चे हो, मेरे से 10 साल बाद पेपर दे रहे हो। कुछ तो ह्यूमन रेस में बढ़ोतरी होगी कि डी एवोल्यूशन हो रहा है तुम्हारा। प्लांट फिजियोलॉजी देख ले रिकॉर्डेड युवराज। हो गया? सो यहाँ पे कुछ ओलिगोसैकेराइड्स लगे होते हैं। ठीक है, सो ऐसा सा कुछ हमारा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बनाओ। बन गया? मतलब ये क्वेश्चन तो मुझसे मत ही पूछा करो ना। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में यूट्यूब से करूं या प्लस से, जहां से करना है करो, प्लस से करो। प्लस वाले बच्चे प्लस से करो, प्लस पे थोड़ा छोट टाइटली पैक्ड है, जल्दी हो जाएगा। यूट्यूब पे थोड़ा ज्यादा स्प्रेड है। यूट्यूब पे मैं ऐसे पढ़ाती हूँ जैसे थोड़ा सा रिटार्डेड लोगों के लिए पढ़ाया जाता है, एक एक शब्द ऐसे करके कि समझ तो आ रहा है ना। क्योंकि भाई यूट्यूब पे हर कोई देखता है, हर कोई बच्चा, जिसको कुछ भी नहीं आएगा वो भी यूट्यूब पे क्लास देखेगा। तो मैं चाहती हूँ सबको समझ में आए। जो प्लस पे आ जाता है बच्चा, मुझे पता चल जाता है कि ये मेडिकल का ही बच्चा है। अब इनको समझाना आसान है, मेरे लिए थोड़ा सा छट जाता है बच्चा कि चलो कोई बात नहीं, इनको कुछ कुछ तो पता होता ही है। कुछ कुछ तो मतलब थोड़ा, मैं थोड़ा तेज पढ़ा सकती हूँ वहां से। अच्छा अच्छा, हिमांशु 7वीं क्लास का बच्चा है। बेटा अगर तू 7वीं क्लास का है तो बोल मत बीच में, फिर सुन ले आराम से बैठ के।
अब सुनो, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब तुम सोचोगे कि यार मतलब ये क्या है, ये क्यों है? देखो, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसका नाम है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ये जो मॉडल है कौन सा? फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये मॉडल ये कहता है, और ये सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है, कि आपकी सेल मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं है। हाँ जी, ये सिंगर एंड निकोलसन नाम के बंदों ने दिया है। निकोलसन की स्पेलिंग चेक कर लेंगे एक बार एनसीईआरटी में हम, ठीक है? मैं आई होप तुमने एनसीईआरटी भेजती होगी। ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज नॉट सॉलिड, इट इज फ्लूइड, इट फ्लोज। और होता भी यही है कि ये जो साथ साथ बैठे हुए लोग हैं ना, ये रैपिडली मूव करते हैं, ये रैपिडली साइड साइड में मूव करते रहते हैं। कभी कभी तो एक दूसरे से स्विच भी कर जाते हैं, तू इधर आ जा मैं इधर आ जाऊंगा, इस तरीके से ये पोजीशन अपनी स्विच भी करते रहते हैं। कुछ की टांगे सीधी होती हैं, कुछ की टांगे टेढ़ी होती हैं। So they can even switch their पोजिशंस। इवन रियलिटी ये है कि एक सेकंड के अंदर कई लाख स्विचेस होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में। सो इट इज एक्चुअली फ्लूइड, आप सेल मेम्ब्रेन को तोड़ नहीं सकते, ठीक है? इट इज लाइक अ सेमी सॉलिड काइंड ऑफ वो। तो फ्लूइड वहां से वर्ड आया। मोजाइक मीन्स समथिंग विच व्हेन यू एक्यूमुलेट डिफरेंट थिंग्स एंड यू मेक समथिंग। सो यहाँ पे मोजाइक ऑफ प्रोटीन्स है बीच बीच में, यहाँ पे प्रोटीन्स पड़े हैं विच फॉर्म्स अ मोजाइक, जेली लाइक, यस इट इज जेली लाइक, समथिंग लाइक दैट। और फ्लूइडिटी होने का बहुत फायदा भी है हम लोगों को। क्या फायदा है? याद है मैंने तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने तुम्हें एक ट्रीटमेंट बताई थी, आईसीएसआई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक बात बताओ, मैंने उसमें ये कहा था कि यार एक ओवम होता है, उसमें मैं सुई घुसा के स्पर्म डायरेक्टली इसके साइटोप्लाज्म में डालूंगी। ये स्पर्म लेके मैं डायरेक्टली इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन मार रही हूं मैं। तो भाई अगर ये सॉलिड होती, तो अगर ये बलून की तरह होती, तो मैं तो इसमें सुई मारती तो ये तो फट जाती, सारा का सारा तो साइटोप्लाज्म बाहर बह जाता, है ना? ऐसा नहीं होता। जब तुम सुई घुसाते हो तो ठीक है, जब तुम सुई निकालते हो दोबारा से सील हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन फ्लूइड है, वो साइड में भी हो जाएगी सुई घुसाने के लिए, वो वापस वापस भी जगह भी भर देंगे जैसे ही सुई बाहर निकलेगी। इट्स अ फ्लूइड। ऑल्सो कैन यू इमेजिन, आपके सेल से, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहां से मान लो एक वेसिकल आई, यहां से वेसिकल आई, इस वेसिकल को बाहर भी निकलना होता है। अब अंदर कितना सारा सामान बनता है, मान लो ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है, तो ये कौन सा सेल हुआ? अगर ये इंसुलिन बना रहा है, सपोज यहाँ पे इंसुलिन नाम का हार्मोन भरा हुआ है इसमें, तो विच सेल इज दिस? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल कौन सा होता है? बीटा सेल ऑफ ऑफ आइलेट ऑफ Langerhans, ऑफ पैंक्रियास। नीट का क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है अभी, 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है। पैंक्रियास का इंसुलिन कहाँ से रिलीज होती है? बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ Langerhans ऑफ पैंक्रियास। आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है? तो अब इंसुलिन बन रही है, इंसुलिन क्या है? बेसिकली इंसुलिन इज अ प्रोटीन, प्रोटीन है, प्रोटीन ही बन रही होगी। प्रोटीन कैसे बनता है हम लोग सीखेंगे, बट प्रोटीन पैक होके बाहर जाएगा ना। अब इंसुलिन को अपने अंदर तो नहीं रख लेगा वो, इसने ब्लड में भी जाना है। मान लो ये ब्लड स्ट्रीम है, दिस इज अ ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी, तो इसको ये वेसिकल बाहर निकल के जानी पड़ेगी, या एग, मान लो जो भी है यहाँ से बाहर निकलना, तो कैसे निकलेगा भाई अगर ये सॉलिड हुआ तो? समझ रहे हो? तो फ्लूइड होने के फायदे हैं। देन एंडोसाइटोसिस, कितनी सारी चीजें कभी कभी सेल के अंदर आना चाहती है, कभी कभी तो वेसिकल्स पूरी की पूरी अंदर चली जाती है, फ्लूइड है तभी तो जा पा रही है। सो ये फ्लूइड होने के ही फायदे हैं। अब ज्यादा भी फ्लूइड नहीं होना चाहिए, कम भी फ्लूइड नहीं होना चाहिए। इतना फ्लूइड कि लो जी बह जाए तेल की तरह, सेल ही खत्म हो जाए, तेल की तरह बह जाए, और इतना सॉलिड कि कुछ अंदर बाहर ना जा सके।
या पंक्चर ना कर सको उसको, समझ रहे हो? इतना नहीं, एक फ्लूइडिटी मेंटेन होनी चाहिए। सो फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए क्या होता है, अब तुम्हें जैसे तुम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे कि लिपिड्स, ये तो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, फैट्स या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमने पढ़े हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड होते हैं। तो लिपिड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं बेसिकली। तो लिपिड्स भैया कुछ नहीं है, कार्बन कार्बन की चेन है और कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जिस कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया वो क्या हो गई, अनसैचुरेटेड हो गई। जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड चलता है वो सैचुरेटेड, ये केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। एक बच्चा पूछ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी ऐसी होती है, बेटा सारी मेम्ब्रेन ऐसी होती है। गर्दन दुखने लगी है आज, तो थोड़ी मैं अपनी सीट की हाइट रेज कर लेती हूँ। वेट, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, वो भी सेम है क्या? आर दोज मेम्ब्रेन्स एंड दिस मेम्ब्रेन द सेम? हाँ जी बेटा, कॉम्पोजिशन सबकी सेम, सब मेम्ब्रेन्स की थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, सब सेम होता है, यही होता है। ठीक है, तो अब जैसा कि तुमने बायो उसमें पढ़ा होगा, होपफुली पढ़ा होगा, ठीक है, कि भैया सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। तो बेटा ये जो टांगे सीधी है ना, ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड लिपिड्स की टांगे हैं जो सीधी होती है। और ये जो टांगे टेढ़ी होती है ना, ऐसे टेढ़ी, ये अनसैचुरेटेड है। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड लिपिड में किंक आ जाता है। दिस इज कॉल्ड अ किंक। किंक मीन्स अ बेंड विच इज वेरी गुड फॉर द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। अगर कोई चीज सीधी सीधी होगी तो वो बहुत टाइटली पैक हो जाएगी, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी ऐसे होगी तो वो टाइटली पैक नहीं हो पाएगी, विच हेल्प्स इन बीइंग फ्लूइड। सो अनसैचुरेशन जो है फ्लूइडिटी को बढ़ाती है और सैचुरेशन फ्लूइडिटी को कम करती है। सो हमारे उसमें अनसैचुरेशन और सैचुरेशन का बैलेंस होता है ताकि फ्लूइडिटी मेंटेन रह सके। ऑल्सो टू मेंटेन फ्लूइडिटी देयर इज समथिंग कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल फंसा होता है। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो टाइप ऑफ फैट। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो टाइप ऑफ फैट। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मान लो टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तुम्हारे आसपास बहुत गर्मी है, तो तुम्हारे सेल पिघल पिघल के जाने नहीं लगते ना। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी होने से रोकता है, लेकिन बहुत ज्यादा सर्दी है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्लूइडिटी खत्म हो जाए। तो कोलेस्ट्रॉल दोनों ही एक्सट्रीम्स में जाने से रोकता है। सो यू फाइंड सम little cholesterol there. Understood? Now, what is the function of these proteins? बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब तुम इमेजिन करो, मतलब मैं तुम्हें सारे तो नहीं कराऊंगी यहाँ पे फंक्शन, बट आई विल टेल यू फ्यू फंक्शंस। यू इमेजिन समथिंग वांट्स टू क्रॉस दिस मेम्ब्रेन, सपोज दिस, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा बना लेती हूँ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं। समथिंग वांट्स टू क्रॉस दिस मेम्ब्रेन। अगर अब देखो ज्यादा राज तो लिपिड का ही चल रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट जो है वो लिपिड, ये जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज टोटली लिपिड के कंट्रोल में। ठीक है, तो अगर कोई छोटू सा मॉलिक्यूल है, देयर इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल एंड इट इज लिपिड सॉल्युबल, अगर ये स्मॉल है और ये लिपिड सॉल्युबल है, तो यहाँ पे भी नेपोटिज्म है अलग ही लेवल का। तो ये इजिली यहां से इनके बीच में से इसको क्रॉस होने देते हैं, चल कोई बात नहीं, निकल जा, अपना ही भाई है। तो फॉर एग्जाम्पल गैसेस, जितना CO2 O2 ये सब लिपिड सॉल्युबल है, आराम से क्रॉस कर जाता है। तभी गैसेस को कोई पर्टिकुलर रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती, इजिली निकल जाती है। ठीक है, अंदर बाहर इजिली चले जाते हैं।
बट इफ समथिंग इज बिगर और इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स, जैसे कि आयंस, मान लो आयंस है, हालांकि आयंस छोटे हैं लेकिन आयंस जो है चार्ज्ड है। चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, लिपिड सॉल्युबल नहीं होते, उनको ये नहीं निकलने देते, बहुत दिक्कत है। तो कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, बीच में से रास्ते बनाते हैं, गुफाएं बनाते हैं, ठीक है, और ये गुफाओं से ये आयंस निकल जाते हैं। ये गुफाएं बहुत स्पेसिफिक हैं, सोडियम निकालेगी तो सिर्फ सोडियम ही निकालेगी, ठीक है, पोटेशियम निकालेगी तो सिर्फ पोटेशियम ही निकालेगी। सो दीज आर कॉल्ड, नहीं पंप नहीं, दीज आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड, कोई नहीं बताएगा, चैनल्स, चैनल प्रोटीन, चैनल्स हैं जो रास्ते बनाते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स आर वाटर सोल्यूबल ना, तो वाटर सोल्यूबल चीजों को इजिली निकाल देते हैं, ठीक है। देर आर सो मेनी थिंग्स एक्चुअली, ये तो एक तरीका है, ये तो एक तरीका है। कुछ प्रोटीन्स अपना शेप चेंज कर करके फेंकते हैं बाहर, वो मैं तुम्हें समझाऊंगी, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन में समझाऊंगी, यहाँ नहीं समझाऊंगी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ट्रांसपोर्ट, देन कुछ प्रोटीन्स एटीपी की हेल्प से निकालते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। सो एक तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा, दूसरा ये जो ओलिगोसेकेराइड है, दे एंड सम प्रोटीन्स आल्सो, they are, they act as receptors, even proteins भी, even ये जो कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, they act as receptors, that means मान लो इस सेल पे इंसुलिन को काम करना है, तो इंसुलिन तभी काम कर सकता है, कोई भी हार्मोन मान लो कोई सेल पे काम करना है तो इसके पास इंसुलिन का रिसेप्टर होना चाहिए, तभी इंसुलिन इसके ऊपर आके इस सेल पे काम कर पाएगा। तो ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं। सो बहुत अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स बनाते हैं ये, ठीक है, मतलब इनका कोई मतलब देर इज नो लिमिट टू देयर फंक्शन, ठीक है। ये दूसरे सेल से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, हमें सेल टू सेल कनेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं, ये इंजाइमेटिक एक्शन करते हैं कई बार। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। ओके, एनसीईआरटी से पढ़ ले। भाई यार सेल मेम्ब्रेन वाला कहाँ पे, एक तो ये है, एक तो ये एनसीईआरटी वाला। ये रहा। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट, तो क्या करें, अभी ट्रांसपोर्ट पढ़ाएं, हालांकि ट्रांसपोर्ट अलग चैप्टर में पढ़ना चाहिए अपने को, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हटाओ। चलो लेट्स सी, लेट्स सी, ये डायग्राम दिया हुआ है, आई होप ये डायग्राम क्लियर है आपको। दिस इज पेज नंबर 131। ओके, दिस इज पेज नंबर 131। ये सिंगर एंड निकोलसन मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। सो यू कैन सी द लिपिड बाइलेयर। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो सिर है, ये जो हेड है, ये फॉस्फेट के हेड्स हैं दोनों साइड पे, ठीक है, और ये जो टांगे हैं, ये जो टांगे हैं छुपाई हुई हैं जो नीचे, ये लिपिड की बनी हुई टांगे हैं। देन यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एक प्रोटीन जो पूरा अंदर तक घुसा हुआ है ऐसे, दीज आर इंटीग्रल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एक जो सिर्फ साइड साइड में लगा हुआ है, पेरिफेरल प्रोटीन है, जैसे ये वाला पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। एंड देन उसके ऊपर शुगर लगी हुई है, व्हाट डू यू थिंक शुगर इज, अभी बताया था, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, ऑलिगोसैकेराइड्स। सो ये क्लियर है, अगर आप बोर्ड का भी एग्जाम दे रहे हो या आप स्कूल का भी एग्जाम दे रहे हो या आप नीट का भी दे रहे हो, आप पहचान जाओगे। यस, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, जो
An improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson 1972, which is widely accepted as fluid mosaic model. ठीक है, एक तो ईयर याद करना 1972, कैसे याद करेंगे? 1971 में क्या हुआ था, याद करो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, किसी को याद है 1971 में क्या हुआ था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में? याद है, ताजनिया को याद है, वेरी गुड। शीतल को याद है, तानिया को याद है, शफा सोहम को याद है। अरे एमटीपी नहीं अलाउ हुआ था, लीगलाइज हुआ था +2 में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर है, वहां पे पढ़ते नहीं है तो उसके बाद फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया, कैसे याद करें, उससे 1 साल बाद। एनी थॉट्स? नहीं, छोड़ दूं, याद हो जाएगा। कोई रट्टा मारने की टेक्निक हो तो बताना मेरे को नहीं आता अभी, मेरे को खुद याद नहीं है, ठीक है। देन widely accepted as fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of lipid, quasi-fluid मतलब semi-fluid nature of lipid, enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. ठीक है, the fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions such as cell growth. ठीक है, अगर फ्लूइड होएगी तो भैया आप नई मेम्ब्रेन भी ऐड कर सकते हो। आपको पता है मेम्ब्रेन नई ऐड होती रहती है, न्यू मेम्ब्रेन बनती रहती है और ऐड होती रहती है। पुरानी मेम्ब्रेन वेसिकल्स के रूप में निकलती रहती है, डैमेज भी होती रहती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सेल के बीच में अगर आपको मान लो गैप जंक्शन बनाने हैं तो आपको मेम्ब्रेन थोड़ी साइड में करनी पड़ेगी ना। अभी गैप जंक्शन पढ़ाया था, तो भैया आप मेम्ब्रेन को थोड़ा खिसकाओगे तभी तो गैप जंक्शन बन पाएगा। या प्लाज्मोडेस्माटा बनाना है प्लांट्स में तो मेम्ब्रेन को थोड़ा खिसकाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, सबके लिए आपकी मेम्ब्रेन फ्लूइड होनी जरूरी है, तभी तो मुड़ेगी, टूटेगी, अलग होगी, नए सेल्स बन पाएंगे। One of the most important functions of plasma membrane is the transport of molecules across it. The membrane, यार एक पेज और होना चाहिए इससे पहले, 5th। एंडोसाइटोसिस होता है बाहर से कोई चीज अंदर आना, वेसिकल में भेजा है। 5th मुझे और चाहिए। ये रहा, ये पेज पहले पढ़ना था मुझे, सॉरी मैंने वो वाला पढ़ा दिया, पहले ये वाला पढ़ना था। और पढ़े सेल मेम्ब्रेन से, यहां से पढ़ना था यार, यहां से पढ़ना था। तुम लोग अपनी एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो आई होप। सेल मेम्ब्रेन, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human blood cell, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज है। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein. अच्छा, इसका परसेंटेज याद करना है आरबीसी में बच्चों। तुम्हें क्या लगता है लिपिड ज्यादा होगा या प्रोटीन ज्यादा होगा? इल्मा ने कहा है 40% और 52%, बात तो सही है, लेकिन कौन सा? ये लिपिड है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन ज्यादा है। हमें लगता है लिपिड ज्यादा होगा, सारी बाइलेरी उसकी बनी हुई है, लेकिन आरबीसी में प्रोटीन ज्यादा है। तो ये तो 100 हुआ नहीं, बाकी का परसेंट कहां गया? बाकी का परसेंट कहां गया? अपर्णा सही कह रही, कार्बोहाइड्रेट भी तो है ना। ठीक है, द मेजोरिटी लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स, ये क्वेश्चन आएगा नीट में। कौन सा लिपिड है भैया मेजोरिटी? ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, और फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल भी आ जाएगा लेसिथिन। आल्सो लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटसाइड and a hydrophobic tail toward the inner part. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. पानी वाले environment से बची रहेगी। In addition to phospholipid membrane अच्छा कॉमा है, membrane also contains cholesterol, याद हो जाएगा। Then later biomolecule investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate.
ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली विद डिफरेंट सेल टाइप्स। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट माने आरबीसी, ये लर्न कर सकते हैं, नीट में आ सकता है, कर सकते नहीं, करना है, हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, तो 8% के आसपास कार्बोहाइड्रेट हो गया। डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, आप कितनी इजिली निकाल सकते हो प्रोटीन को, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल जो होते हैं पेरिफेरी पे पड़े होते हैं, साइड साइड में पड़े होते हैं, लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। इंटीग्रल अंदर तक घुसे होते हैं, और पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। क्लियर? ठीक है, अब पीछे चलते हैं, जो पहले पढ़ना चाहिए था वो बाद में पढ़ा हमने, चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा से पढ़ लेते हैं। फिर ये हो गया कि इंप्रूव्ड मॉडल था सिंगर एंड निकल्सन का, फ्लूइड मोजाइक मॉडल 1972 में आया था। उन्होंने कहा था कि भैया फ्लूइड है, मेम्ब्रेन इज फ्लूइड, जिससे कि फ्लूइडिटी से बहुत फायदा होता है हमें। क्या क्या फायदा होता है भैया? सेल जंक्शंस बनाने के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, एक्सोसाइटोसिस के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, सब चीजों के लिए फायदा है। इरिथ्रोसाइट, आरबीसी को कहते हैं, कथंची। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट वाला मैं तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ाना चाहती यार। ट्रांसपोर्ट अगर मैं पढ़ाने लगी तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ और पढ़ा ही नहीं पाऊंगी। ट्रांसपोर्ट अपने आप में 1 घंटे का टॉपिक है भाई। इसको छोड़ दो, ट्रांसपोर्ट वाले को छोड़ दो भाई। ट्रांसपोर्ट वाला दूसरे चैप्टर में भी तो पढ़ते हैं हम, प्लांट फिजियोलॉजी में दोबारा से पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ा रही मैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में, और सारी मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर यही है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यही है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, हालांकि उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कुछ मेम्ब्रेन की कोई पर्टिकुलर स्पेशल क्वालिटी भी होती है, कोई मेम्ब्रेन होती है जो किसी चीज को पास ही नहीं करने देगी। जैसे अब तुम आगे पढ़ोगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक अंदर वाली फोल्डेड और एक बाहर ऐसे। तो ये वाली मेम्ब्रेन H पॉजिटिव को क्रॉस ही नहीं करने देती, यहाँ से यहाँ नहीं क्रॉस करने देती, बंद कर देती है। जैसा कि तुमने पढ़ा भी हुआ है, अगर तुमने मेरे से प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है तो याद है, इसी का फायदा बना करके हम एटीपी बना लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे, याद है किसी को ये बात? याद है चतुरंग बच्चों, कि बस हो गया, हवा में उड़ता जाए मेरा सारा सिलेबस। एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस क्या है बेटा, अलग से पढ़ाएंगे, रुक जाओ विशाल, अलग से पढ़ाएंगे। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की सारी चीजें एक अलग से क्लास लगा के पढ़ा देंगे। एक्सोसाइटोसिस होता है जब कोई सेल की वेसिकल क्रॉस कर जाती है, उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और कोई वेसिकल की वेसिकल जब अंदर आती है, उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मेम्ब्रेन्स में कोई कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती है, क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ते हो आप, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट याद है, थैलाकॉइड में, थैलाकॉइड में H पॉजिटिव कैद कर लेते हैं, बाहर नहीं निकल पाते वो, सिर्फ F0 F1 पार्टिकल के थ्रू ही निकल पाते हैं। यहाँ पे भी F0 F1 पार्टिकल के थ्रू निकल पाते हैं, जैसे निकलते हैं एटीपी बना देते हैं, जैसे निकलते हैं एटीपी बना देते हैं। याद है कुछ? हाँ, CF0 F1, जिन बच्चों ने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी उनको ही समझ में आएगा ये। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होएगा। ठीक है, लेकिन वैसे मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। पीवाईक्यू करोगे? लाओ देखें पीवाईक्यू क्या है इसमें। यार ऐसे मेम्ब्रेन पे अलग से क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास, ढूंढ रही हूँ। ऐसे अलग से नहीं है, एक मिला है, एक मिला है, ये कर लो।
उसमें भी तुम्हें पता चल जाएगा आंसर क्या है, ठीक है, टेंशन मत लो। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ए सोडियम एंड पोटेशियम मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन। अगर आपको पहला सेंटेंस नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। बी proteins make up to 60 to 70% of cell membrane. कॉमन सेंस को जगाते रहें, सोने ना दें। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, arranged in a bilayer with polar head towards the inner part. D fluid mosaic model was given by fluid mosaic model given by Singer and Nicholson. आपका पोल स्टार्ट होता है अब। कॉमन सेंस को जगाए रखें। एक और क्वेश्चन है, कराती हूँ। मैंने गलत पोल दे दिया, आई एम सॉरी। मैंने आंसर गलत दे दिया, आई एम सो सॉरी। करेक्ट स्टेटमेंट देखनी थी मुझे। इसका लीडर बोर्ड में शेयर नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। आई हैड टू गिव यू द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट ये है, फोर्थ आंसर आना था, आई एम सो सॉरी। हाँ, लीडर बोर्ड की ऐसी तैसी हो चुकी है। देखो, ये तो तुम्हें पक्का ही पता है ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोल्सन इंडिया पे भी बताया है, तो इस पर तो तुम कर ही सकते थे ना करेक्ट स्टेटमेंट। सोडियम एंड पोटेशियम मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। भैया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए पंप होते हैं यहाँ पे, जो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी। सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं उनको। प्रोटीन्स मेक अप टू, इतना भी नहीं भैया, आरबीसी में भी 52% पड़े हो, इतना भी नहीं है, ठीक है। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बायलर, पोलर हेड अंदर नहीं होते, पोलर हेड बाहर होते हैं, दोनों साइड पे बाहर होते हैं, आउटर साइड पे होते हैं, सो इसलिए गलत है। सो आपका डी सही है। सॉरी फॉर द रॉन्ग आंसर। और करूं? लो एक और क्वेश्चन करते हैं। हाय, मर क्यों नहीं गई मैं। 2010 का क्वेश्चन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ phospholipids embedded in protein bilayer. Phospholipids embedded in protein bilayer. Proteins embedded in phospholipid bilayer.
proteins embedded in polymer of glucose. Proteins embedded in carbohydrate bilayer. यहां मत देना आंसर, ब्लॉक मार दूंगी जो यहाँ पे देगा हीरो बन के। हे भगवान शक्ति दो कि इस बार सही बोल दे पाए। चलो एक और मिला है 2005 का क्वेश्चन। चलो अब लीडरशिप तो दिखाने का फायदा ही नहीं है। प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है भाई। चैप्टर बहुत बड़ा है, ये खत्म नहीं होएगा एक क्लास में। और अभी इसमें क्लासेस लगेंगी, ठीक है। अच्छा भैया ऐसा है कि मेरा नया बैच 2022 नीट की प्रिपरेशन के लिए शुरू हो रहा है Jan 5 से। बैच में क्या पढ़ाया जाएगा मैं आपको बता दूंगी। आप कोड ऋतु यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। 2022 वाले बच्चों को 22% का डिस्काउंट है इस कोड से। अगर आप 31 दिसंबर टू 3 जैन के बीच में अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मेरी बस 5 बजे है बेटा। अभी क्या हो गया, 2 बजे? है 2 ही बजे हैं अभी, सिर्फ 2 ही बजे हैं। अभी 3 घंटे बाद फिर क्लास है। 5 PM क्लास है मेरी, ठीक है। काफी सारा पोर्शन, मैं 2 घंटे क्लास ले लूंगी अगर हो सका तो, ठीक है। और काफी सारा खत्म करा दूंगी। तो मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करा दूंगी पूरा, जिसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, उसका बेसिक चीजें क्या हैं भैया, वो पढ़ते तो हम आए हैं पर हमें समझ नहीं आता कि वो करती क्या है, व्हाट द हेल आर दे, ठीक है। वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ये सब करा दूंगी, ठीक है। और हो सका तो साइटोस्केलेटन भी करा दूंगी, ठीक है। फ्लैजिला सीलिया और ये करा दूंगी, सेंट्रियोल वगैरह। प्लस पे क्लास है, ये सबके लिए फ्री है, ठीक है। चलो बाय। ठीक है आयुष, बाय बाय, थैंक यू।